नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सुशीला देवी जी अपने बहू और बेटे के साथ शहर में रहती थी। जैसे जैसे सुशीला देवी की उम्र बढ़ती जा रही थी, उनकी स्मरण शक्ति घटती चली जा रही थी। उनके लिए किसी बात को याद रखना कठिन होता चला जा रहा था। अक्सर वह सामान कहीं रखकर भूल जाया करती थी। कभी घर से बाहर निकलती थी घूमने के लिए या पार्क में टहलने के लिए, तो घर वापस आने का रास्ता भी भूल जाती थी। अक्सर कोई ना कोई पड़ोसी उनको घर तक छोड़ने आता था। उनकी वजह से उनके बेटे और उनकी नई नवेली बहू को बहुत तकलीफ होती थी। कई बार तो सुशीला देवी को खोजते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते थे। सुशीला देवी यह समझती थी कि उनकी वजह से उनके बेटे और उनकी बहू को बहुत परेशानी हो रही है। एक दिन जब उनका बेटा ऑफिस से घर वापस आया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं एक बात करना चाहती हूँ। बेटे ने कहा, हाँ माँ, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? सुशीला देवी ने कहा, बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है। मेरी भूलने की आदत के कारण तुम लोगों के साथ साथ पड़ोसियों को भी बहुत परेशानी होती है। अब तुम ऐसा करो बेटा, मुझे तुम किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। यह सुनकर बेटे के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसने माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। बेटे की आंखों में आंसू थे। इससे पहले कि बेटा अपनी माँ को कुछ कहता, सुशीला देवी की बहू बीच में बोलने लगी, माँ यह आप क्या कह रही हैं? आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन हम तो ठीक है ना। हमें तो आज तक सब कुछ याद है कि आपने इस परिवार के लिए क्या क्या किया है। आपके बेटे ने मुझे सब बताया है कि आपने किस तरह जीवन भर परिश्रम करके, त्याग करके, समर्पण करके इनको पाला, बड़ा किया, कॉलेज भेजा और एक सफल इंसान बनाया। आपने अपने बेटे के लिए जीवन भर कष्ट उठाए हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें। आपने जो प्यार मुझको दिया है उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं कुछ नहीं भूली हूँ और ना ही आपके बेटे कुछ भूले हैं और ना हम कभी कुछ भूलेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगी, हमेशा इस घर में रहेंगे। आप कुछ भी भूलती रहिए, कुछ भी याद मत रखिए, लेकिन हमें मत भूलिएगा बस। सुशीला देवी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बहू को गले से लगा लिया।